अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सभी गार्डनर्स जितने भी होते हैं उनकी कोशिश होती है कि जब मौसम चेंज होता है तो कुछ ना कुछ वेजिटेबल्स ग्रो करें अपने गार्डन में। अपने शौक़ के साथ साथ किचन गार्डनिंग को फ़रोग़ देना बहुत ही अच्छी बात है। तो आज मैं आपके साथ यही टॉपिक शेयर कर रही हूँ कि मैं कुछ वेजिटेबल्स ग्रो करना चाह रही हूँ, जिनके लिए मैंने कुछ सीड्स परचेज़ किए हैं और कुछ मुझे गिफ्ट मिले हैं। तो वर्बीना के इन खूबसूरत से और बहुत ही प्यारे और कूल कलर को देखते हुए हम बात करेंगे कि मैं कौन कौन से सीड्स ग्रो करने जा रही हूँ। तो ये देखें, इसमें करेले के सीड्स हैं, भिंडी के हैं और कद्दू के हैं। इसके अलावा इसमें आई थिंक के काली तोरी के भी हैं और कुछ वो जो इसमें इसके अलावा है जी, इसमें भी कद्दू के हैं, करेले के हैं और घिया तोरी के हैं। और ये भिंडी के सीड्स वो हैं जो मैंने अपने घर से खुद कलेक्ट किए थे और मैंने वीडियो बना के अपलोड भी किया था। तो इन वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए फ़िलहाल मैंने बहुत ज़्यादा बड़े पॉट तो नहीं लिए, बट ये 4-5 पॉट लिए हैं जो कि नॉर्मल साइज़ के हैं। तो इनमें मैंने सॉइल भर ली है अच्छी, वेल ड्रेन। तो अब हम इसमें ग्रो करेंगे अपने सीड्स। तो सबसे पहले ये जो मैंने परचेज़ किए हैं ये वाले सीड्स लगा रही हूँ मैं। तो सबसे पहले हम लेंगे भिंडी के। ये 10 इंच का पॉट है और इसमें मैं भिंडी के तकरीबन 3 सीड लगाऊंगी। और ये छोटा सा पॉट है 6 इंच का, तो इसमें मैं करेले का 1 सीड लगा रही हूँ। या चलें 2 लगाती हूँ, ताकि एक ना भी हुआ तो एक तो जर्मिनेट हो जाएगा ना। इस तरह से इनको मिट्टी के ऊपर रख के उंगली से हल्का सा पुश कर देना है। जैसे स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगी तो फिर मैं इनको किसी बड़े पॉट्स में शिफ्ट कर दूँगी। और इस वाले पॉट में भी मैं करेले के ही 2 सीड्स लगा रही हूँ। ये देखें, इनको रख के इस तरह से हल्का सा पुश करके मिट्टी डाल देनी है ऊपर। इसमें ये वाले 3 लगाऊंगी। बस तकरीबन 1/2 इंच के करीब सीड्स को मिट्टी के अंदर दबाना है। और नेक्स्ट हैं जी हमारे ये वाले। जैसे जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी तो फिर मैं इनको मुख्तलिफ जगहों पे डिवाइड कर दूंगी। हल्की सी लेयर मिट्टी की करके बस सीड्स को छुपा देना है, ताकि परिंदों वगैरह से महफूज रहें और हवा से उड़ के इधर उधर ना होने पाए सीड्स। और कुछ सीड्स मैं दूसरी साइड पे जाके तो बास्केट वगैरह में लगा देती हूँ। जो मेरे पास बास्केट्स खाली पड़ी हुई हैं, जो सब्ज़ी वाले क्रेट्स होते हैं ये मेरे पास हैं। तो इनमें मिट्टी को गुड़ाई करके, मुंगरे वगैरह लगे हुए थे इनमें, आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, मैंने हार्वेस्टिंग पे भी वीडियोस बना के डाली हैं। तो ये वही वाले क्रेट्स हैं मेरे। इस तरह से मिट्टी को हम वार करके गुड़ाई करके अच्छी तरह से। तो अब हम इसमें सीड्स लगाएंगे। तो इसमें ये देखें, ये भिंडी के मैं 6-7 सीड्स लगाऊंगी इसके अंदर, क्योंकि बच्चों को भिंडियाँ बहुत पसंद होती हैं। और कितना अच्छा हो कि घर से जब भी ज़रूरत पड़े तो
नाश्ते में या डिनर में बना के बंदा घर से निकाल के बच्चों को दे सके। तो इस तरह से सीड्स को लगा के रख के मट्टी के ऊपर इनको हल्के हाथ से पुश कर देना है मट्टी के अंदर। जिन पॉट्स की मिट्टी गीली है उनमें पानी नहीं दूंगी, और जिनकी मिट्टी खुश्क है उनको पानी दे दूंगी। और जिनमें सीड्स लगाए हैं इनको भी जब ये इनकी मिट्टी सूख जाएगी तो पानी दूंगी, क्योंकि सीड्स को मॉइस्चर चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं। तो जैसे ही उनको हल्का हल्का मॉइस्चर मिलेगा तो उनकी स्प्राउटिंग शुरू होना हो जाएगी। ये सब चुकंदर लगे हुए हैं जिनका आलों ने और बारिश ने ये हाल कर दिया है। और साथ में इसमें मैंने कचनार का एक प्लांट लेके लगाया था, ये देखें। तो पहले वाले लीव्स तो इसके ख़राब हो रहे हैं, बट न्यू स्प्राउटिंग शुरू हो चुकी है इसकी। ये देखें, न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। इसका मतलब है कि मेरा प्लांट अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर रहा है और चंद दिनों में माशाल्लाह अच्छे लीव्स निकल आएंगे इस पे। और चंद सीड्स वेजिटेबल्स के मैं इसके अंदर लगा दूंगी। ये लकड़ी का है पेटी मेरे पास, तो मुख्तलिफ कंटेनर्स में हम यूँ मिला जुला के प्लांट्स को लगा दें तो प्लांट बहुत अच्छे चलते रहते हैं। नीचे ये गुले दोपहरी के फूल निकलते रहेंगे। ये वाइट और पिंक कलर के फ्लावर्स वाली गुले दोपहरी है, मॉस रोज़। तो ऊपर ये इसकी सब्जियां चलती रहेंगी। इसमें ये मेरा सौंफ का प्लांट लगा हुआ था, ये देखें स्टिक्स अभी वैसे ही खड़ी हैं। तो इसके अंदर मैं ग्रो करती हूँ करेला। ये लौकी का सीड है और इस साइड पे ये करेले की बेल हो जाएगी। और ये कुछ प्लांट्स वगैरह निकाल के तो इसके लिए मैं समर सीजन वाली वेजिटेबल्स की जगह बना रही हूँ। ये देखिए, ये चुकंदर लगे हुए हैं, इनको मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी, इनको ऐसे छोड़ दूँगी। और साथ में मैं इसके समर सीजन वाली वेजिटेबल्स का सीड ग्रो कर दूँगी, क्योंकि जो चुकंदर हैं ये मेरे पास तकरीबन फुल गर्मी तक चलते हैं। और जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं निकालती रहती हूँ इनको। जी, तो जहाँ जहाँ से मुझे समझ आई है, मैंने जितने मेरे पास सीड्स थे उनमें से कुछ ग्रो करने की कोशिश की है और कुछ इस तरह से मैंने बचा लिए हैं, क्योंकि सीड्स ज़्यादा थे और मेरे पास स्पेस कम थी। तो आई थिंक कि रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह। जैसे ही स्प्राउटिंग शुरू होती है तो फिर मैं वेजिटेबल्स ग्रोइंग अपडेट बना के तो फिर मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह। तो ओके, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।
ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस फ़ौरन आप तक पहुंच सकें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और प्लांट के साथ। अल्लाह हाफिज़।